राजस्थान कांग्रेस में अब खलबली मची हुई है। अंदेशा है कि राजस्थान के कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी मेंबर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सबसे पहले इसके पक्के संकेत दिए हैं। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि न सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालवीय बल्कि कांग्रेस के 3 पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और रिछपाल सिंह मिर्धा भी लगातार बीजेपी लीडरशिप के टच में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के इन नेताओं की बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चा है। क्या कांग्रेस की मजबूरी है या कोई बड़ा सियासी अवसर? और सबसे अहम सवाल, लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का दावा करने वाली बीजेपी क्यों कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है। बांसवाड़ा संभाग में कांग्रेस के कद्दावर नेता और बागीदौरा से मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय हाल ही में सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन के दौरान हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक से गायब रहे। नामांकन के समय भी वो नहीं पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेड़ेश्वर धाम में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात की थी। प्रतिपक्ष नेता के पद पर जूली के चयन के बाद से मालवीय की नाराजगी की खबरें आ रही थीं, लेकिन इस घटना ने कन्फर्म कर दिया कि मालवीय कुछ बड़ा सियासी कदम लेने वाले हैं। इस बीच खबर मिली कि मालवीय दिल्ली में हैं और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि गुरुवार शाम में इन खबरों को निराधार बताने वाले मालवीय ने शुक्रवार सुबह मीडिया में बयान दिया कि कांग्रेस में जो पहले विजन था अब वो नहीं रहा। मुझे 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया। कांग्रेस कुछ लोगों के बीच घिर गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। मालवीय के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की बातों के पीछे उनकी सियासी मजबूरी भी है तो राजनीतिक फायदा भी है। बागड़ के ट्राइबल बेल्ट में बड़े लीडर की कमी से जूझ रही बीजेपी में उन्हें खुद के लिए बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। वहीं उन्हें मोदी ब्रांड और राम मंदिर निर्माण में बदली परिस्थितियों में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत केंद्र में ट्राइबल कोटे से मंत्री बनने की संभावना भी काफी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, लोकल बीजेपी लीडरशिप करप्शन के आरोपों को लेकर उन पर मुखर है, जिससे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें निजात मिल सकती है। लालचंद कटारिया को लेकर भी अटकलें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले और उनकी सरकार में कृषि मंत्री रहे लालचंद कटारिया काफी लंबे टाइम से कांग्रेस में एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव प्रचार से भी गायब रहे थे। तर्क दिया कि फिलहाल सियासत नहीं, अध्यात्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच उनकी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कई मुलाकातों की फोटो सामने आ गई, जिससे कई संकेत भी मिल गए। हालांकि खुद के बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने आज तक न कोई विराम लगाया, न ही खुलकर कुछ कहा। हाल ही में कटारिया का संघनिष्ठ लोगों से भी जुड़ाव बढ़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लालचंद कटारिया को जयपुर की राजनीति में सबसे बड़ा मौसम विज्ञानी माना जाता है। यही कारण है कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे लालचंद कटारिया ने इसके बाद न तो साल 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा, बल्कि मोदी की प्रचंड लहर में अगले साल 2014 हुआ। इसके बाद साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। इस बीच झोटवाड़ा सीट से साल 2013 में उनकी फैमिली से रेखा कटारिया ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वहीं उनकी जयपुर लोकसभा सीट से 2014 में सीपी जोशी और साल 2019 में कृष्णा पुनिया ने चुनाव लड़ा। ये तीनों ही चुनाव हार गए। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में वापस एंट्री कर कटारिया ने झोटवाड़ा से चुनाव लड़ा और जीतकर कैबिनेट मंत्री बन गए। वहीं इसके बाद 2023 में फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इस बार सियासी फायदे से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी के चलते उनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। मारवाड़ के सियासी खानदान मिर्धा परिवार के बेटे और डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा उनके दामाद हैं। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा समय से विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर लापता है। पूर्व मंत्री और मौजूदा डेगाना विधायक अजय सिंह किलक इस मामले को लेकर लंबे समय से मिर्धा फैमिली पर हमलावर हैं। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उदयलाल आंजना के समधी जीवाराम हाल में संचौर से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। वो बीजेपी के बागी थे और उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद देवजी पटेल को चुनाव हराया था। देवजी पटेल के चुनाव हारने और बीजेपी के सत्ता में लौटने के बाद से ही आंजना के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसके पीछे भी कारण है कि आंजना साल 2014 में उसी जालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां से फिलहाल देवजी पटेल सांसद हैं। हालांकि तब उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। अभी असेंबली चुनाव में देवजी की करारी हार के बाद बीजेपी यहां टिकट बदल सकती है। ऐसे में आंजना के समर्थकों को उम्मीद है कि राम मंदिर निर्माण
और जीवाराम की बम्पर जीत के बाद बदली परिस्थितियों में बीजेपी का टिकट आंजना को दिल्ली पहुंचाने की गारंटी बन सकता है। आंजना से सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने ना तो इन चर्चाओं का खंडन किया, ना ही कोई ठोस जानकारी दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से उनके अपने पैतृक गांव केसुंदा और निम्बाहेड़ा इलाके में ही होने की सूचना है। उदयलाल आंजना उन कांग्रेस नेताओं में शुमार हैं जिनका नाम हर बार केंद्रीय एजेंसियों के रडार में रहता है। हालांकि उनकी भागीदारी केवल चेतक इंटरप्राइजेज देश में कई जगह 4 लेन और हाईवे का निर्माण कार्य कर रही है। असेंबली चुनाव के समय भी उनकी भागीदारी वाली इस फर्म से जुड़े हुए एक सीए के यहाँ सर्च हुई थी। वहां करीब 5 साल पहले आंजना के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था। वहीं जालोर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर भी उन्हें बड़े सियासी फायदे के तौर पर दिख रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र यादव की गिनती भी अशोक गहलोत के खासम खास नेताओं में होती है। करीब 5 महीने पहले ईडी की टीमों ने बहरोड़ कोटपुतली में राजेंद्र यादव के ठिकाने पर रेड की थी। मिड डे मील सप्लाई गड़बड़ी से जुड़े मामले में हुई रेड में न सिर्फ यादव बल्कि उनके दोनों बेटों पर भी ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया था। इस बीच राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई। कोटपुतली से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले राजेंद्र यादव भी हार गए। इसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा छिड़ गई कि बदली परिस्थितियों में ईडी के भंवर में फंसे यादव भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। मारवाड़ के बड़े किसान नेताओं में शुमार रिछपाल सिंह मिर्धा को लेकर पिछले 1 साल से चर्चा है कि वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उनकी भतीजी ज्योति मिर्धा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि तब भी यह चर्चा थी कि वो भतीजी की राह पर ही चलने वाले हैं, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने उन्हें वीर तेजाजी बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया और बेटे विजयपाल मिर्धा को दोबारा डेगाना से, भतीजे तेजपाल मिर्धा को खीरसवर से टिकट दे दिया था। हालांकि ये दांव मिर्धा के लिए सियासी फायदे वाला साबित नहीं हुआ। न सिर्फ बेटे बल्कि भतीजे की भी हार हुई। बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाली भतीजी ज्योति मिर्धा को भी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस में उन्हें खुद का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। उनके बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद बदले हालातों में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कोई स्कोप नहीं बचा। मारवाड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर्स में शुमार रिछपाल मिर्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा के भतीजे हैं। परिवार को कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए वे पहले भी एक बार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा समय से मिर्धा के बेटे डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का ड्राइवर ताराचंद सेन लापता है। पूर्व मंत्री और डेगाना विधायक अजय पाल सिंह किलक इस मामले को लेकर लंबे समय से मिर्धा परिवार पर हमलावर हैं। वहीं मिर्धा की बेटी तारा मिर्धा के पति और रेलवे में इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस IRSS ऑफिसर रविंद्र भाकर भी सीबीआई के रडार पर हैं। करप्शन के आरोपों के बाद जनवरी 2023 में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सीबीआई जांच शुरू होने के बाद दिसंबर 2023 में उनका फिल्म सेंसर बोर्ड के CEO पद से मूल विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया था। राजस्थान में बीजेपी भले ही सत्ता में आ गई, लेकिन इस विक्ट्री को लोकसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय नेतृत्व ने कन्विंसिंग नहीं माना। आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के उभार के बाद बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी को बांसवाड़ा डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 सीटें मिली। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। आदिवासी इलाके में बीजेपी को मजबूत नेता की तलाश थी। ऐसे में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल करवा रही है। वहीं लालचंद कटारिया और रिछपाल मिर्धा प्रदेश के बड़े जाट लीडर्स माने जाते हैं। जालौर के मौजूदा सांसद देवजी पटेल की विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट पर हुई करारी हार के बाद बीजेपी के मिशन 25 में शामिल इस सीट पर परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उदयलाल आंजना बीजेपी के लिए यहां काफी मजबूत प्रत्याशी बन सकते हैं। वहीं राजेंद्र यादव को अपने पाले मिलाकर बीजेपी यादव वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करा रही है।